दरखास्त कर रहा हूँ आज के मुकाले में हिस्सा लेने वाले मदरसे सुफ़ा के तलबा अजीज़म अब्दुल रहीम सल्लमहु, अजीज़म सैयद फारूक सल्लमहु, अजीज़म मोहम्मद हुसैन सल्लमहु, वो मुख्तलिफ किरदारों पर मुश्तमिल ये ड्रामा आपके सामने पेश किया जा रहा है। यकीनन आप इससे महसूस होंगे। मैं दरखास्त कर रहा हूँ, असातिज़ा से दरखास्त है कि वो तलबा को स्टेज तक पहुँचाने में रहनुमाई करें। कहाँ है मियाँ चांद? जलसा शुरू करना है, मेहमान आ जाएंगे कहीं, आओ जल्दी। आ रहा हूँ। कुर्सियाँ सीधे करो। इसमें कौन कौन आने वाले हैं? इसमें लीडर साहब आने वाले हैं, गुलजार आनंद राव साहब आने वाले हैं, और एक बहुत बड़े खतीब दक्कन जो तशरीफ लाने वाले हैं। गुलजार आनंद राव साहब अब तशरीफ लाने वाले, लीडर साहब भी है, उन्होंने आने वाले हैं। हाजिम साहब लीडर साहब आ गए। हाँ लेके आओ। गुड मॉर्निंग। Hey, Agu. Good morning. Good morning. Welcome. Good morning, leader साहब. Good morning. How are you? नागु चेपिंडो इको गा दो। फाइन। लीडर साहब, आप अपने कीमती वक्त में से समय निकाल कर हमारे दरमियान तशरीफ लाए, हम इसके आभारी हैं। धन्यवाद। पीए साहब, उनसे मिलिए, ये हमारे जलसे के नाजिम और मेरे खास दोस्त हैं। आइए तशरीफ लाइए। लीडर साहब, आप हमारे गुलजार आनंद राव साहब भी आने वाले हैं, वो अभी तशरीफ लाते चाहिए, जरा उनसे मिलिए। जी। लीडर साहब, हमारे गुलजार साहब आ गए। गुलजार साहब आ गए। आदाब गुलजार साहब, आदाब। गुलजार साहब, आप इतनी तकलीफ में हमारे दरमियान तशरीफ लाए, हम इसके आभारी हैं। हाँ, क्या कर रहा मियाँ? अभी भी देश के वास्ते जान दे सकता हूँ। जी बेशक। तो ठहर के देख रहा क्या मियाँ? बोल। हाँ, दे सकते। आइए लीडर साहब से मिलिए। लीडर साहब, ये हमारे गुलजार साहब मिलिए। आदाब। आपके बारे में बता रहे थे, ये बहुत सुना हूँ आपके बारे में। पीए साहब, इनसे मिलिए, ये बहुत बड़े बुजुर्ग शख्सियत हैं। आपके पीए साहब है, तू ठहर के देख रहा क्या मियाँ? मिल। पीए साहब से कौन मिलते? हाँ। आइए तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन जलसे को इस नाचीज़ का मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज का दिन हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसर्रत का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी हर साल 15 अगस्त को पूरे मुल्क में बड़ी धूमधाम से जश्न आज़ादी की तकरीब मनाते हैं। मुल्क के सच्चे हीरो यानी मुजाहिदीन आज़ादी और इनकी कुर्बानियों को याद करते हैं और फिदा में तिरंगा लहरा कर अपने वतन से दिली मोहब्बत और दिली जज्बात का इजहार करते हैं। दोस्तों, जगमग करता जश्न आज़ादी का ये अज़ीम शान प्रोग्राम इसी की एक कड़ी है। जश्न आज़ादी का ये प्रोग्राम तारीख़ी और कई एतबार से अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस प्रोग्राम में
इस इलाके के मारूफ सियासी लीडर जनाब शिवा रेड्डी साहब मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ फरमा है, जो अक्सर टीवी चैनल्स पर पेश होने वाले मुबाहिसों में हिस्सा लेते रहते हैं। इसी तरीके से एक अजीम कलमकार, काबिल एतमाद तारीखदां और सियासी बसीरत रखने वाली बुजुर्ग शख्सियत जनाब गुलजार आनंद राव साहब भी आज के मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ फरमा है, जिनके कारनामे नाकाबिल फरामोश है। सबसे बढ़कर एक ऐसी इल्मी, अमली और रूहानी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाली है, जिन्हें दुनिया खतीब दक्कन के नाम से याद करती है, जिनसे मेरी मुराद अल्लामा कमरुल इस्लाम कमर साबरी साहब दामत बरकातुहुम है, मौसूफ मदरसा सुफ़ा मरकज़ी खिदमत खल्क़ हैदराबाद के मकबूल उस्ताद है। दोस्तों, मरकज़ खिदमत खल्क़ का नाम अभी आपने सुना तो कुछ इसके बारे में बताता चलो। ये वही मरकज़ खिदमत खल्क़ है जिसके रूह रवां मुल्क व बैरून मुल्क अजीम शोहरत याफ्ता पीर तरीक़त रहबर शरीअत मिल्ली इत्तेहाद के आलम बरदार अजीज दक्कन खादिम कौम मिल्लत हाफिज वक़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर कुरैशी चिश्ती साहब दामत बरकातुहुम है, जो पिछले 30 साल से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत की खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ है, जिनकी जुबान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अमराज़ तिल्याक बनाया है। ये वही मरकज़ खिदमत खल्क़ है जहाँ हर रोज़ कुरान मजीद का मुजज़ा देखने को मिलता है। ये वही मरकज़ खिदमत खल्क़ है जहाँ सूरज तुलू होने से पहले मुस्तफ़ीदीन की एक भीड़ लग जाती है। ये वही मरकज़ खिदमत खल्क़ है जहाँ मुख्तलिफ जिस्मानी व रूहानी बीमारियों में मुब्तला लोगों को बीमारियों से राहत हासिल होती है। लोग रोते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं। ये वही मरकज़ खिदमत खल्क़ है जिसे रहमान की रहमत भी कहा जाता है। ये वही मरकज़ खिदमत खल्क़ है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक ही कतार में नजर आते हैं। ये वही मरकज़ खिदमत खल्क़ है जिसे इत्तेहाद कौम व मिल्लत का प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। गर्ज आज के हमारे खुसूसी मेहमान आलिम दीन इसी मुतबरिक जगह से तशरीफ लाने वाले हैं। दोस्तों, अब मैं बिला किसी ताखिर के अपने मेहमान मुकर्रर लीडर जनाब शिवा रेड्डी साहब को मशहूर शेर जालिब के शेर के साथ दावत खिताब देता हूँ। अमन का परचम लेकर उठो, हर इंसान से प्यार करो। अमन का परचम लेकर उठो, हर इंसान से प्यार करो। अपना तो मंशूर है जालिब, सारे जहां से प्यार करो। आदाब आदाब। सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को दिल की गहराई से आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और देश की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और देश की खिदमत का मौका देने पर आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, इस बड़े तारीखी दिन में हम उन तारीख बनाने वाली महाहस्तियों को याद करने के लिए जमा हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। दोस्तों, सच ये है कि लंबे समय की कोशिश और अपनी जानों का बलिदान देकर हमारे इन पुरखों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। दोस्तों, ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई और उन सबों का है जो यहाँ के नागरिक हैं। हकीकत ये है कि देशवासियों के बीच मोहब्बत बांटने वाला सच्चा देशभक्त है और नफरत की दीवार खड़ी करने वाला देश का दुश्मन है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। दोस्तों, देशवासियों से देशपत्र मांगना जुल्म है और इन पर शक करना यह भी जुल्म है और इन्हें तकलीफ देना महाजुल्म है। मैं तो भोला भाला सा लीडर हूँ
और इलेक्शन में किए गए वादे सिर्फ याद रखता हूँ। साहब तुम सच बोल दिए, तुम्हारा ये नहीं बोलना था ना, अब बोल दिए ना। अब सुनो सुनो पब्लिक सुनो, सिर्फ भाषण है मेरे सब वादे, सिर्फ भाषण है मेरे सब वादे, जीत कर सब भूल जाता हूँ। साहब तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ है जो जनता को बताना जरूरी है। दोस्तों, मैं लीडर हूं मगर आज़ादी की तारीख से वाकिफ नहीं हूं और समय भी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ बड़े बड़े और भी लोग मौजूद हैं। दोस्तों, जश्न आज़ादी के इस मौके पर मैं अपने सभी देशवासियों की सच्ची खिदमत का वादा करता हूं। अपने फंड्स का सही इस्तेमाल करूंगा, अपने बुजुर्गों की अमानत यानी देश की हिफाजत मरते दम तक करता रहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। हो रहा हम शुक्रगुजार हैं लीडर जनाब शिवा रेड्डी साहब और उनके पीए साहब का, जिन्होंने हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। अब इसके बाद बुजुर्ग तारीखदा और सियासी बसीरत रखने वाली बुजुर्ग शख्सियत जनाब गुलजार आनंद राव साहब को इस शेर के साथ दावत खिताब देता हूँ। नफरत के अंधेरे को मिटाने के लिए नफरत के अंधेरे को मिटाने के लिए शम्ए मोहब्बत को जलाने के लिए सबसे पहले देशवासियों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इस वक्त चलना फिरना मुश्किल हो गया है, सीने में तकलीफ रहती है और डॉक्टरों ने ज़्यादा बोलने से मना भी किया है, जिसकी वजह से घर पर ही ज़्यादा वक्त बिताता हूँ। जिंदगी की कहानी ख़त्म होने जा रही है, बस आप लोगों की मोहब्बत और आज़ादी के जश्न का हिस्सा बनने के लिए हाजिर हो गया हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी एक पुत्र ने खादिम कौम मिल्लत हाफिज साहब का नाम और उनका काम सुनाया, बड़ी खुशी हुई। मेरा भी एक मर्तबा खिदमत खल्क जाना हुआ था, इनके जज्बे खिदमत खल्क और इंसानियत से प्यार देखकर बड़ी खुशी हुई। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इनके रग रग में खिदमत खल्क खून बनकर दौड़ रहा है। इनकी आंखें मोहब्बत का दरिया बनकर हर एक की प्यास बुझा रही है। एक सहाफ़ी की हैसियत से मैं मुल्क के कोने कोने में गया हूँ और मजहबी बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ। कसम खाकर कहता हूँ, अगर देश में इन जैसी चंद हस्तियाँ पैदा हो जाएं तो देश मोहब्बत का महल बन जाएगा। खुदा इन्हें शक्ति दे और लंबी उम्र के साथ देर तक लोगों की सेवा का मौका दे। दोस्तों, मुझ में ज्यादा देर ठहरने की कुव्वत नहीं है। हाथ हटा मियां, मेरी पत्नी यहाँ पर देख रही है, हाथ हटा। सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे देश की आज़ादी में सभी का खून शामिल है,
सभी ने अपने कंधे से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। सच तो यह है कि सबसे पहले आज़ादी का बगल मुस्लिम भाइयों ने ही बजाया था। आज़ादी की तारीख मिटाने वाले और हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले देश के दुश्मन हैं। दोस्तों, भारत का आईन सीधा ठहर पिए को देख कितना अच्छा ठहरा हमने। भारत का आईन हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसकी हिफाजत हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है। इकबाल साहब के इस शेर पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। सारे जहां खैर में मेरा तो मेरे बात पूछे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोल मियां कहावत को बोल। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद। देखो खाली पीली लाल हम वो खतीब दक्कन आने वाले थे, कहाँ है वो? जी वो अभी तशरीफ लाएंगे। नाजिम साहब आगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए लीडर साहब से लीडर साहब ये खतीब है। आदाब आदाब। आपके बारे में बहुत सुना है, आजिम साहब बता रहे थे। पीए साहब, इनसे मिलिए, बहुत बड़े आलिम है ये आपके पीए हैं? ये पीए कम जख्मी तलवार ज़्यादा है ये। आइए गुलजार साहब। गुलजार साहब एक बहुत बड़े खतीब दक्कन है। आदाब आदाब। कैसे हैं आप? माफी चाहता हूँ मियां, कमर में जरा दर्द है, अभी तकरीर करके बैठा हूँ इसलिए नहीं उठ सकता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ठहर के देख रहा है मियां, मिल इनसे झुक मिल में आइए तेरे को। हाँ कैसे हैं आप? जरा इनका ख्याल रखें। अभी आपसे बुजुर्ग शख्सियत जनाब गुलजार साहब मुखातिब थे। मैं इनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने आखिरी मुकर्रिर खतीब दक्कन अल्लामा कमरुल इस्लाम कमर साबरी साहब को इस शेर के साथ दावत खिताब देता हूँ। जिनकी तकरीर में बला की रवानी देखी, जिनकी तकरीर में बला की रवानी देखी, हमने इनकी ही जुबानी ये कहानी देखी। आज के जश्न आज़ादी में शरीक सभी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। है मोहब्बत इस वतन से, अपनी मिट्टी से हमें, है मोहब्बत इस वतन से, अपनी मिट्टी से हमें, इसलिए जा करेंगे जानो तन कुर्बान हम। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो,
निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। दोस्तों, बिला किसी तमहीद के मैं तारीख़ आज़ादी पर रोशनी डालना चाहूँगा, बगौर समात कीजिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान गद्दार व गासिब और चालाक व मक्कार अंग्रेज़ कौम की कैद से आज़ाद हुआ। आज़ादी वतन के लिए हमारे आबा व अजदाद ने कई सोहबतें उठाई और जो कुर्बानियाँ दी है वो तारीख़ का एक अहम बाब है, इसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तारीख बताती है कि सफ़ेद फाम भेड़ियों ने जब हिंदुस्तान पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया और यहाँ के बाशिंदगान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया, तो उनसे मुकाबले के लिए सबसे पहले जिस शख्सियत ने मैदान कारजार करम किया वो नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान थे। इसके बाद 18वीं सदी के पहले निस्फ में हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में मुल्क आज़ादी के लिए जिद्दोजहद का आगाज हुआ। इसके बाद 1799 में वतन की आज़ादी के खातिर श्रीरंगापट्टनम के मैदान में शेर मैसूर बल्कि शेर हिंद सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजी साम्राज्य का जमकर मुकाबला किया और वतन अजीज के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इसके बाद इमाम हुर्रियत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वतन की आज़ादी का सूर फूंककर अंग्रेजों के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया और साफ लफ्जों में फरमाया कि आज हमारा मुल्क गुलाम हो गया है और गुलामी को मिटाना, आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करना हमारा फरीदा है। यही वो फतवा है जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी थी। जगह जगह आज़ादी के शोले फड़कने लगे, चौराहों पर आज़ादी के परचम लहराने लगे, हत्ता के मसनदों पर बैठकर कुरान व हदीस का दर्ज देने वाले उलमा और खानकाहों में बैठकर अपने खून जिगर से शमे इस्लाम रोशन करने वाले मशाइख तक मैदान अमल में कूद पड़े। दोस्तों, 1831 में बालाकोट के मैदान में अंग्रेजों से लड़ते हुए मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जामे शहादत नोश किया। इसके बाद तो आज़ादी की लहर तूफान बन गई। अकाबिर उलमा के पीर व मुर्शिद हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और उनके रुफ़क़ा ने मिलकर शामिली पर कब्जा किया। दोस्तों, 1857 की तहरीक में बेशुमार उलमा ने अपने जाबाजी के जौहर दिखाए और मगरूर अंग्रेजों के गुरूर को ख्वाब में मिलाकर रख दिया। अंग्रेज अफसरों ने इस तहरीक में शरीक उलमा और अपने जाबाज मुहिब्बे वतन पर इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज किया और उन आज़ादी के दीवानों के साथ जुल्म व बर्बरियत का दिल हिला देने वाला बर्ताव किया, जिसे देखकर दरिंदे भी शर्माने लगे। इस जंग के दिल हिला देने वाले दर्जनों वाक़यात को मशहूर अंग्रेज मुसन्निफ सर एडवर्ड थॉमसन ने अपनी मशहूर किताब द अदर साइड ऑफ द मॉडल में लिखा है कि दिल्ली और दिल्ली के बाहर दरख्तों की शाखों से फांसी के फंदे लटका दिए जाते और मुअज़्ज़ज़ उलमा को लाकर हाथी पर बिठाकर दरख्त के नीचे लाया जाता और फंदे उनके गर्दन में डालकर हाथी को आगे बढ़ा दिया जाता। लाश फंदे में झूल जाती, आंखें उबल पड़ती, जबान बाहर निकल जाती। उस वक्त जुबा किए हुए मुर्ग की तरह जान दुनी का हैबतनाक मंजर नजरों के सामने होता था। मिस्टर थॉमसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम सभी उलमा ने जान दे दी, मगर किसी एक ने भी इनकार नहीं किया। दोस्तों, अदीम मुजाहिद आज़ादी तहरीक रेशमी रुमाल के बानी शेख उल हिंद ने तहरीक आज़ादी को एक नई जुहत अता की और अपने शागिर्द रशीद शेख उल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर तलामीज़ा के साथ मिलकर पूरी कुव्वत के साथ मुल्क में आज़ादी की तहरीक चलाई। तहरीक रेशमी रुमाल की नाकामी और बगावत के जुर्म में माल्टा के तहखाने में कैद होकर
होकर तकलीफें बर्दाश्त की और यहाँ होने के बाद आज़ादी के लिए जिद्दोजहद एक नए अंदाज से शुरू की और तहरीक में अपने हमवतनों को भी शरीक किया गया। चुनांचे 1888 में उलमा इकराम ने हुसूल आज़ादी के लिए कांग्रेस में शमूलियत की हिमायत की। 1919 में उलमा इकराम ने जमीयत उलमा हिंद के नाम से एक बाज़ाब्ता दस्तूरी जमात कायम की। बहरहाल पुरमुशक्क़त सफर के आखिरकार मंजिल आ ही गई। लाखों बाशिंदगान ने हिंद का खून रंग लाया और अंग्रेज भाग गए और हिंदुस्तानी जीत गए और 1947 को मुल्क के वफक आज़ादी का सूरज तुलू हुआ जिसका हर हिंदुस्तानी को बेचैनी से इंतजार था। दोस्तों, अगर तारीख आज़ादी का सही मुताला किया जाए तो पता चलता है कि सबसे पहले आज़ादी के लिए मुसलमान उलमा हिंद ही थे और उनका साथ देने वाले मुसलमान ही थे। सच ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में जितना मुसलमानों और अपने मजहबी रहनुमाओं ने खून बहाया, उतना किसी दूसरों ने अपना पसीना तक नहीं बहाया। तारीख हिंद इसकी गवाह है। पत्ता पत्ता फूटा फूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता फूटा फूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाप तो सारा जाने हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा और सबों को मोहब्बत के साथ रहना आसान फरमा। आमीन। मैं तमाम मेहमान जलसा लीडर जनाब शिवा रेड्डी साहब, जनाब गुलजार आनंद राव साहब, खतीब दक्कन अल्लामा कमरुल इस्लाम कमर साबरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे जलसे को मुकम्मल किया। अब आइए हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हम उन सब के लिए एक साथ नारा लगाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये तेरा आखिरी काम यहाँ अब से न लातम दरो किधर भी